नमस्कार, नमस्ते। आ जाइए। बिल्कुल 9-8 दिन बचा है एग्जाम में, तो अब अपना सब कुछ झोंक देना है, कुछ भी नहीं बचा के रखना है ना। अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर ऐसा मान लीजिए। एक एक क्या, बहुत सारे लोगों ने फोन भी किया है और मैसेज भी किया है, कमेंट भी किया है कि भैया इतना भीड़ है, 12 लाख 14 लाख लोग आएंगे एग्जाम देने और 1800 1900 लोगों का ही जो है, 1800 लोगों का ही लगभग जो होगा। तो देख लीजिए, ये जो 14 लाख की भीड़ है ना, यह भीड़ केवल 21 तारीख तक ही है। ये आप क्यों नहीं मान रहे हैं? 21 तारीख के बाद ये भीड़ सब गायब। फिर ये भीड़ केवल और केवल कितना, 40,000 के अंदर। ठीक है, तो ये 14 लाख से 40,000 में दिन नहीं लगेगा। 21 तारीख को ये सब समाप्त हो जाने वाला है भीड़। तो भीड़ से तो डरिए ही मत, है ना। अपनी तैयारी, अगर पाठशाला विद केके से आप जुड़े हैं तो आपको डरना नहीं है। जो भी कंटेंट मैं करा दे रहा हूं दमदार तरीके से, और एकदम देखिएगा खूंटा गाड़ के मैं कह रहा हूं कि इस बार आप एक अलग मिसाल कायम करेंगे। बाकी जगह से जो भी आपने तैयारी पहले पूर्व में किया है डजंट मैटर, बट अगर ये आखिरी के समय आप पाठशाला विद केके के साथ बिताए हैं 2 महीना 3 महीना, तो आप निश्चित ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। मुझे बहुत सारे बच्चों ने फोन भी किया है। आ जाइए, आज जो हम अध्याय पढ़ेंगे वह एनसीईआरटी क्लास 10th। मैं बिल्कुल एकदम खांटी आपको बता दे रहा हूं, प्योर एनसीईआरटी है, प्योर शुद्ध, कोई मिलावट नहीं है, 0% मिलावट है। आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा, जिनके पास एनसीईआरटी बुक होगा चेक कर लीजिएगा। एनसीईआरटी उसमें भी पुराने वाले एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 आज है। हालांकि देखिए इसमें क्वेश्चंस कम मैं पकड़ पाया, क्योंकि क्वेश्चन कम ही निकल रहे थे, ठीक ना। लेकिन इतने से केवल नहीं काम चलेगा। इसमें देखिए आपको लगभग 20 ही क्वेश्चन मिले हैं जो कि एग्जाम के लिहाज से हैं। बाकी देखिए 20 से काम नहीं चलने वाला है। ये मस्तिष्क, ब्रेन जो है और हार्मोन्स पर आपको 2 वीडियो और करना पड़ेगा। तो 2 वीडियो और मैं करा दूंगा, उसके लिए पूरा भंडार खंगाल दिया हूं, तैयार है, वो भी मिल जाएगा। फिलहाल ये चूंकि एनसीईआरटी था इसलिए इसको भैया इग्नोर तो मैं नहीं कर सकता था, है ना। और ये है भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आ जाइए, चैप्टर 7 है, इसमें मस्तिष्क के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए फटाफट अंदाज में 10 से 15 मिनट के अंदर इसको निपटा देंगे। बने रहिए बस आप। आइए, प्रतिवर्ती चाप, है ना। प्रतिवर्ती चाप कहां बनता है? सीधा प्रश्न एग्जाम में आएगा और आप कहेंगे ई का पूछ दिया, प्रतिवर्ती चाप तो जानबे नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, स्पाइनल कोड में ये बनता है। प्रतिवर्ती चाप जो बनता है मेरु रज्जु या स्पाइनल कोड, उसी को अंग्रेजी में मेरु रज्जु को स्पाइनल कोड कहते हैं, हिंदी में मेरु रज्जु कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ती चाप जो बनेगा वह कहां बनेगा, तो आप बता देंगे कि सर ये तो बनेगा मेरु रज्जु या स्पाइनल कोड। क्लियर। चलिए दूसरा सवाल, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से बनता है। देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अगर आप विभाजित करेंगे तो 2 भाग में आपको पढ़ना है। एक तो मस्तिष्क आपको पढ़ लेना है और दूसरा जो पढ़ना है वो मेरुरज्जु पढ़ लेना है, स्पाइनल कोड पढ़ लेना है। तो यही होता है तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क और तंत्रिकाएं नहीं, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं नहीं, तंत्रिकाएं और ग्रंथियां नहीं। सही आंसर होगा मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ऑप्शन भी ऐसा सेट किया गया है कि एकदम आपको कंफ्यूजन क्रिएट करा के ही मानेगा। ठीक है, एक बच्चा, जब मैं मैराथन क्लास हिस्ट्री का कराया हूं 500 क्वेश्चन का, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। 500 लगातार प्रश्न में कराया हूं, लगभग 3.25 घंटे का वीडियो है, उसको एकदम धड़ाक से देख लीजिएगा, बहुत फायदा होगा। तो एक बच्चा कमेंट किया है कि लगता है दरोगा बना के ही मानेंगे क्या आप? भाई तो जो ठान लेते हैं वो करते ही हैं, और आप भी यही करिए। आप भी अपना गुदड़ी के लाल बनिए, गरीब घर में गुणवान बनिए, गुदड़ी के लाल, है ना। ये मत रोना रोइए कि हम वहां नहीं पढ़ सके, वहां नहीं पढ़ सके। मैं आ गया हूं आप लोग के बीच, आप लोग के साथ। कुछ मत सुनिए किसी का, बस पढ़िए पढ़िए पढ़िए, जो कंटेंट दे रहा हूं उसको पढ़िए, सिलेक्शन निश्चित है। 3 भाग होता है इसका, 3 भाग आप जानते हैं, अग्र मस्तिष्क, है ना, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ये 3 भाग होता है। बहुत ईजी है, तो 3 भाग याद रखिएगा। चलिए आगे और भी, अभी इस वीडियो में तो मस्तिष्क के बारे में कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा दिमाग का दही कर दूंगा। मैं बता रहा हूं एनसीईआरटी में उतना कंटेंट नहीं दिया है मस्तिष्क के बारे में,
जो कंटेंट आपको डिलीवर करूंगा, जो कंटेंट मैं फेंक फेंक के मारूंगा आप लोगों को ना, भाई साहब मैं बता रहा हूं दिमाग का दही कर दूंगा। इतना तगड़ा कंटेंट नेक्स्ट वीडियो आने वाला है मस्तिष्क पर, तो देखिएगा जरूर। आइए, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग जो है वह क्या है? तो मुख्य सोचने वाला जो भाग है वो है फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। यह मुख्य सोचने वाला भाग होता है फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क, ये मुख्य होता है सोचने वाला भाग। आइए पांचवा, अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया मतलब कि हमारा इच्छा नहीं है फिर भी वो क्रिया होगा। जैसे ब्लड प्रेशर पर आपका कंट्रोल नहीं है, कभी बढ़ जाएगा घट जाएगा। इमली देख लिए, लड़कियां तो खास करके अगर पानी पूरी गोलगप्पा देख लिए, गुपचुप देख लिए तो मुंह में पानी आ जाएगा, ठेले के पास पहुंचना ही है, ठीक है, तो उस पर कंट्रोल नहीं होता है। बामन, वोमिटिंग जानते हैं ना, कुछ लोग आपने देखा होगा कि वाहन में अगर सफर करेंगे तो वो वोमिटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये तीनों रक्तचाप है, या तीनों क्या मतलब जो जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है उसको कौन नियंत्रित करता है? तो उसको नियंत्रित किया जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। जी हाँ, मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर रक्तचाप ऊपर नीचे हो रहा है, लार आ रहा है या वोमिटिंग, तो कहना कि भैया हमारी गलती नहीं है, ये मेडुला से पूछो, मेडुला बताएगा क्यों ऐसा हुआ, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क किसका भाग है? तो अनुमस्तिष्क जो भाग है यह है पश्च मस्तिष्क। पश्च मतलब पीछे वाला का, पश्च मस्तिष्क का भाग है। इसमें बस बेसिक बताया गया है एनसीईआरटी में, लेकिन बिहार दरोगा में इतना से नहीं मानेगा, वो जरूर और अंदर जाने की कोशिश करेगा और पूछेगा। तो पश्च मस्तिष्क आपको बताना है, यानी कि विकल्प सी सही हो जाएगा। आइए देखिए, अभी आपने क्या देखा? अनैच्छिक क्रिया, जैसे लार आना, ब्लड प्रेशर। अब जो आप पढ़ेंगे वो ऐच्छिक क्रिया, मतलब उस पर आपका कंट्रोल रहेगा। ऐच्छिक क्रियाएं की शुद्धता एवं शरीर का संतुलन जो है वो कौन नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है? तो अगर अनैच्छिक होगा तो मेडुला, और ऐच्छिक होगा तो अनुमस्तिष्क। अभी मैं बताया अनुमस्तिष्क किसका भाग है, तो कहेंगे अनुमस्तिष्क के पीछे वाले का पश्च मस्तिष्क का भाग है, तो ये पश्च मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होता है। आइए, ये प्रश्न बढ़िया है। ऑक्सिन हार्मोन पादप के किस भाग में पाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ऑक्सिन हार्मोन पादप में होता है और पादप के टीप यानी शीर्ष में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, टीप में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन पादप वृद्धि हार्मोन है, पादप का वृद्धि कराता है? तो ध्यान रखिएगा, इंसुलिन। इंसुलिन तो ये डायबिटीज से संबंधित है, पैंक्रियाज से स्रावित होने वाला। कहेंगे ये तो पादप में नहीं है सर, ये तो जंतु वाला हार्मोन है। थायरॉक्सिन, थायराइड, ये भी सर जंतु वाला हार्मोन है। आयोडीन की कमी से ऐसा होता है, थायराइड हो जाता है, ये भी जानते हैं। एड्रिनलिन, लड़ो और उड़ो इसको कहते हैं। तो कहेंगे सर तीनों तो नहीं है, बट ऑक्सिन जो है यह पादप वृद्धि हार्मोन है, और अभी हमने चर्चा किया कि यह टिप में होता है या शीर्ष में पाया जाता है। क्लियर हो गया ना? तो ये भी सर क्लियर हो गया, मजा आ गया सर। आइए सवाल संख्या 10, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला प्रमुख पादप हार्मोन। यह कोशिका विभाजक को प्रेरित करेगा मुख्य रूप से। देखिए, प्रेरित तो थोड़ा थोड़ा सभी करता है, बट मुख्यतः जो प्रेरित करता है वो होता है साइटोकाइनिन। ऑक्सिन भी पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन भी पादप हार्मोन है, ये भी वृद्धि कराता है, ये भी वृद्धि कराता है, ये भी वृद्धि कराता है। ये मंदक है, ये मंदक है। ये पूछता है कि इनमें से कौन सा मंदक है, तो बताइएगा एबीसिसिक अम्ल। बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, एनसीईआरटी का डायरेक्ट उठाता है इस सवाल को। तो ध्यान रखिएगा, यह जो है साइटोकाइनिन होगा जो प्रेरित करता है कोशिका विभाजन को। क्लियर? ओके सर, क्लियर हो गया। चलिए आइए, इनमें से कौन, दिस इज नॉट अ प्लांट ग्रोथ हार्मोन, मतलब कि पौधे में वृद्धि हार्मोन ये नहीं है। मैंने अभी चर्चा किया, ऑक्सिन वृद्धि करता है, जिब्रेलिन वृद्धि करता है, साइटोकाइनिन तो मुख्य रूप से प्रेरित करता ही है कोशिकाओं की वृद्धि में, तो ये तीनों वृद्धि करता है। बाकी एब्सिसिक एसिड जो है, एब्सिसिक अम्ल जो है, यह वृद्धि नहीं करता है। तो विकल्प यहाँ डी। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को रट लीजिए, एब्सिसिक अम्ल राइट आंसर होता है इसका। चलिए आगे आते हैं। एड्रिनलिन हार्मोन, ये उड़ने वाला, लड़ो या उड़ो है ना, लड़ो और उड़ो, ये हार्मोन है। एड्रिनलिन हार्मोन जो है ये कहां से स्रावित होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये स्रावित जो होता है यह होता है एड्रिनल ग्लैंड। अब हिंदी में तो अधिवृक्क लिख देता है, ध्यान रखिएगा, अधिवृक्क के नीचे वृक्क भी लिख देगा। वृक्क, किडनी को वृक्क कहते हैं,
और अधिवृक्क कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड को। तो देखिए एड्रिनलिन हार्मोन है, तो अंग्रेजी वर्जन आप देखिएगा और एड्रिनलिन ग्लैंड आप देख करके सही मार दीजिएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए सर जान गए। ये क्या करता है, धड़कन को भी बढ़ाने वाला ये हार्मोन है, धड़कन भी बढ़ जाता है ना। तो एड्रिनलिन, देखिए जब आप संकट में होते हैं तो या कोई अचानक कुछ ऐसा होता है तो आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं एड्रिनलिन हार्मोन की वजह से। इसीलिए इसको कहा जाता है कि लड़ो या उड़ो, लड़ो या उड़ो हार्मोन इसको कहा जाता है, एड्रिनलिन हार्मोन को ध्यान रखिएगा। आइए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और वसा, इनके उपापचय को, मेटाबॉलिज्म को कौन कंट्रोल करता है ना। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया या फैट, वसा को के उपापचय को कौन कंट्रोल करता है, कौन नियंत्रित करता है, तो ये थायरॉक्सिन। कौन करता है, थायरॉक्सिन करता है। यहां भी सी आपका सही हो जाता है, थायरॉक्सिन। चलिए, थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए संश्लेषित कौन है भैया, तो आयोडीन। आयोडीन की कमी से गलगंड, घेंघा, गोइटर रोग हो जाता है। देखते हैं किसी किसी का गला एकदम लटक जाएगा, सूज जाएगा, है ना, वो आयोडीन की कमी से होता है। गलगंड रोग उसको कहते हैं, वो थायराइड की वजह से होता है, थायराइड हो जाता है उसको। आइए, ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा है 17 नंबर, 16 बार नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। पुरुष लैंगिक हार्मोन, खाली ऐसे नहीं पूछा था फीमेल सेक्स हार्मोन पूछा था, ऐसे पूछा था फीमेल सेक्स हार्मोन। देखिए ये वाला, इसी को हिंदी में भी लिख दिया था कि फीमेल सेक्स हार्मोन किसे कहा जाता है, बीपीएससी में पूछा था। अब आपको पता चल रहा होगा कि कहां से प्रश्न पूछता है, एनसीईआरटी को कैसे कैप्चर करता है। मैं बार बार कह रहा हूं भाई मेरे, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं ना तो टेंशन मत लो, साइंस तो एकदम नहीं छूटने देंगे, क्योंकि एकदम हम कॉपी करके दे रहे हैं आपको एनसीईआरटी का। कहते हैं ना ओरिजिनल निछुक्का, बिना पानी वाला। जो हमारे यादव भाई मित्र होंगे वो जानते होंगे, दूध में जैसे जो पानी मिलाते हैं, तो बिना पानी वाला दूध जैसे किसी अपने को देते हैं ना, वैसे मैं आपको एकदम अपना मान रहा हूं, आप लोगों को पराया नहीं मान रहा हूं। हम बिजनेस के तौर पर नहीं आपको पढ़ाई करा रहे हैं, मैं बस एक तरह से ना, क्या कहते हैं कि एक लगाव जैसा हो गया है हमको आप लोगों से, कि नहीं यार आप लोग तो अपने हो, आप लोगों के साथ तो कोई छल करना ही नहीं है, कभी भी नहीं, है ना। तो इस मतलब स्तर तक आकर के मैं आपको कंटेंट दूंगा कि आपका भला ही होगा। तो ये हो जाएगा क्या, पुरुष वाला पूछे तो बताएंगे टेस्टोस्टेरोन, वही महिला वाला पूछे तो महिला वाला जो होता है वो होता है एस्ट्रोजन। महिला फीमेल सेक्स हार्मोन या स्त्री लैंगिक हार्मोन एस्ट्रोजन, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोजन इंपॉर्टेंट है, एकदम रट्टा मार लीजिए, मार लीजिए रट्टा, मार लीजिए, बता रहा हूं। चलिए, ये कौन सा आंसर होगा, सी होगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा सी ही ऑप्शन लग रहा है मुझे, बट कोई बात नहीं। वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, ग्रोथ हार्मोन जो वृद्धि हार्मोन है वो कहां से स्रावित होता है ना। किस मतलब आपके ग्रंथि से निकलता है, सीधा सा ग्रंथि पूछ रहा है आपसे। देखिए वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से, तो वो ग्रंथि जो है वह ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। अगर पीयूष ना लिखा रहे, पिट्यूटरी रहे तो पिट्यूटरी लगाना है, वो भी ना रहे तो मास्टर ग्लैंड रहे तो मास्टर लगाना है। बाकी राइट आंसर यही होगा। आइए 19वां सवाल, निम्न में से कौन पादप हार्मोन है। अभी हमने बताया था इंसुलिन पैंक्रियाज वाला, एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन अभी बताया, थायरॉक्सिन से थायराइड हो जाता है, साइटोकाइनिन यही तो है, साइटोकाइनिन तो है जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, ये पादप में है ना। तो ये पादप वाला हार्मोन है। पादप मतलब का पेड़ पौधा, प्लांट, ठीक है। देखा हिंदी एक लिखल है यहाँ पर, ठीक ना, तो ऐसे अंग्रेजी वाला। चलिए, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। ये सब सवाल आपको कहाँ मिलेगा, खोज लीजिए, कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। ये हम एक एक लाइन को उठाए हैं और ऑप्शन खुद से डाले हैं। भाई साहब आप लोग के लिए कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं, उस लेवल तक चला जा रहा हूं मैं, जिस लेवल तक ये दरोगा का जो क्वेश्चन सेट कर रहा है ना, वो जा रहा है, मैं उसी के पैरेलल चल रहा हूं। जहां जहां वो घुसेगा मैं आप लोग को बचाने के लिए वहां वहां मौजूद रहूंगा। तो ध्यान रखिएगा, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। 20 ही सवाल थे, हमने कहा था 15 मिनट के अंदर इसको निपटा देंगे, निपटा दिए। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, इतने से काम नहीं चलेगा मेरे लाला, इतने से काम नहीं चलेगा मेरे भाई, क्योंकि अभी हार्मोन बहुत ज्यादा पढ़ना है आपको और ब्रेन आपको पढ़ना है। तो लगभग अभी 50 प्लस प्रश्न और मैं कराऊंगा, वो अलग से वीडियो लाऊंगा। ये एनसीईआरटी में मैं लेंदी नहीं करना चाहता था, हौच पौच नहीं करना चाहता था, है ना। अलग उसको उपलब्ध करा दूंगा, मस्तिष्क ब्रेन करके
आ जाएगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ये सोना है और वो सुहागा, तो हो जाएगा सोने पर सुहागा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।